आपके हाथ का अंगूठा खोलेगा आपका राज। जी हाँ, मनुष्य का अंगूठा उसके व्यवहार, स्वरूप, गुण, धर्म और प्रकृति के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला माना जाता है। जी हाँ, हस्तरेखा के ग्रंथों में अंगूठे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और यह हाथ का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। बिना अंगूठे के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए प्राचीन ज्योतिषियों ने अंगूठे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ अंगूठे के रहस्य के विषय में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंगूठे के 3 पर्व माने गए हैं। सबसे पहला पोर होता है ऊपर वाला, फिर बीच वाला और फिर तीसरा पोर होता है नीचे वाला। ये जो 3 पर्व अंगूठे के माने गए हैं, तो सबसे पहला जो प्रथम पर्व है, वह प्रथम पर्व जो है व्यक्ति की इच्छा शक्ति को दर्शाने वाला माना जाता है। जातक की इच्छा शक्ति कैसी है, वह किस प्रकार से कार्य करेगा, किस श्रेणी से कार्य करेगा, उसका आंतरिक व्यवहार क्या है, उसका आंतरिक मन क्या है, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, इस प्रकार से व्यक्ति की संपूर्ण इच्छा शक्ति का नियंत्रण अंगूठे का प्रथम पर्व करता है। अब दूसरा जो पर्व होता है, वह पर्व होता है तर्क शक्ति का। जी हाँ, व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, उसकी वाणी कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे शब्दों का वह प्रयोग करता है, किस भाषा शैली से बात करता है और किन तर्कपूर्ण तरीके से वह बात करता है, इस बात की जानकारी हमें अंगूठे के दूसरे पर्व को देखकर लग जाती है। और तीसरा जो सबसे नीचे का पर्व होता है, जिसका स्वामी शुक्र को कहा गया है, यह प्रेम शक्ति का द्योतक है। व्यक्ति का परिवार वालों से कैसा लगाव रहेगा, क्या स्नेह रहेगा, उसी के साथ साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसका प्रेम कैसा है, उसके गुण क्या है, अवगुण क्या है और वह किस तरह के व्यवहार वाला है, इन सभी की जानकारी व्यक्ति के हाथ के अंगूठे का तीसरा पर्व हमें बता देता है। अब वह बात करते हैं हम अंगूठे के विषय में। यदि अंगूठा जो है लंबा होगा, यदि यह अंगूठा लंबाई अधिक लिए रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो जातक होता है वह स्वेच्छाचारी होता है, अपनी इच्छाओं से कार्य करने वाला होता है, अपनी मन मर्जी के हिसाब से कार्य करता है। आत्मनिर्भर भी ऐसे जातक माने जाते हैं, कभी किसी का सहारा नहीं लेते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और अपने दम पर अपना नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा लेते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वह शासक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाने वाले होते हैं और शासक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। शासन करने का इनका शौक होता है, यह चाहते हैं कि सब कुछ उनके ही हिसाब से चलने वाला हो। भावना कम होती है इनके अंदर, यह अधिक भावुक नहीं होते हैं और बुद्धि का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। जी हाँ, जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच विचार करके उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम को देखकर ही ऐसे जातक कार्य करते हैं। यदि इसी के साथ यदि हाथ का अंगूठा छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो और अंगूठा छोटा हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं वह अपनी बुद्धि से ना सोचकर दूसरों को देखकर कार्य करते हैं। अर्थात ऐसे जातकों में स्वयं का विवेक कम ही देखने को मिलता है। यह जिस कार्य में दूसरे को सफल देख लेते हैं, उसी कार्य को स्वयं भी करने की इच्छा रखते हैं और उसी प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भावना प्रधान होता है, बहुत भावुक होते हैं। रिश्तों को संभाल कर रखना, परिवार को जोड़कर रखना, धन को समेट कर रखना, संपत्ति को जोड़कर रखना, ऐसे जातकों के स्वभाव में होता है, जिन जातकों का अंगूठा छोटा होता है। अब इसी के साथ यदि अंगूठे का पहला पर्व, जी हाँ, यदि अंगूठे का पहला पर्व यदि काफ़ी बड़ा है, मान लीजिए दूसरे पर्व से बड़ा अगर पहला पर्व है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वह हठी होते हैं, काफ़ी हट करने वाले होते हैं। जो एक बार ठान लिया, जो एक बार सोच लिया, उसी को करने का मन बना लेते हैं। काफ़ी सहनशील होते हैं, कितनी भी तकलीफ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, कितने ही परेशान होंगे, लेकिन अपनी परेशानी को किसी के सामने नहीं लाते हैं। काफ़ी चतुर और बुद्धिमान भी ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। अपनी चतुराई से अपने सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले ऐसे जातक माने जाते हैं। यदि अंगूठा, मान लीजिए यही हाथ का अंगूठा यदि लचीला होगा, जी ये जो हाथ का अंगूठा है अगर लचीला होगा, इसमें नरमपन होगा और यह आगे की तरफ और पीछे की तरफ बराबर से झुक रहा हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी धन को संग्रह करने वाले होते हैं। धन को एकत्रित करने का इनका स्वभाव होता है।
इनका स्वभाव होता है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, समय के साथ चलने वाले होते हैं। जी हाँ, समय का जैसा रुख होता है उसी अनुरूप यह चलते हैं। इनके जीवन में धन और संपन्नता बहुत अधिक देखने को हमें मिलती है, साथ ही काफ़ी धनवान और पैसे वाले भी ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, यदि अंगूठे का पहला पर्व बड़ा हो और अंगूठा बड़ा हो तो इस स्थिति में ऐसे जो जातक होते हैं, अगर पहला पर्व बड़ा रहेगा तो जातक निरंकुश होगा, अपने हिसाब से कार्य को करने वाला रहेगा, किसी के अधिकार में रहकर कार्य करना उसे पसंद नहीं होता है, वह अपने हिसाब से सभी कार्य को करता है। उसी के साथ यदि छोटा होगा पहला पर्व तो व्यक्ति की कार्य क्षमता काफ़ी कम होगी, उसके अंदर कार्य की क्षमता कम रहेगी, वह काफ़ी मेहनत नहीं कर सकता है, कम मेहनत में ही काम चलाने का प्रयास करता है। अब यदि दूसरा पर्व हाथ का बड़ा हो, जी हाँ, ये जो दूसरा पर्व है, अगर ये पहले पर्व से दूसरा पर्व यदि लंबा हो तो ऐसे जातक चतुर होते हैं, सामाजिक कार्यों में अग्रणी होकर कार्य करते हैं। देखा गया है कि ऐसे जातक राजनेता होते हैं और उसके बाद काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी अच्छी तर्क शक्ति और वाणी को लेकर ऐसे जातक जन्म लेते हैं और बहुत सोच विचार कर बोलने वाले ऐसे जातक होते हैं। लेकिन यदि यह पर्व छोटा रहेगा तो जातक बिना सोचे समझे बोल देता है, अर्थात उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बिना विचारे सारे कार्य करता है, जिसके कारण उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और काफ़ी परेशानी भी उसे झेलनी पड़ती है। अब यदि बात करें तीसरे पर्व की, जी हाँ, ये जो तीसरा पर्व है, अगर ये उठा हुआ है, उभार लिए हुए है और लंबाई में अच्छा है, बड़ा है, तो ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, रंगीन मिजाज होते हैं, अपनी बात में शैली में हास्यास्पद बातें करते हैं, काफ़ी रंगीन मिजाज होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, शारीरिक सुख के अति लोलुप होते हैं। जी हाँ, भोग की इनके अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, चाहे वह शरीर का भोग हो, सुख सुविधाओं का भोग हो या जीवन में किसी भी प्रकार का सुख हो, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी प्रेमी मिजाज होते हैं, रंगीन मिजाज होते हैं, बोलने चालने में काफ़ी अच्छा बोलते हैं, वाणी आकर्षक होती है, चेहरा बहुत अच्छा होता है, आकर्षक होता है और महिलाएं ऐसे जातकों की बहुत अधिक प्रेमी होती हैं। तो आशा करता हूं आप हाथ के इस रहस्य को, अंगूठे के रहस्य को समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही के सहायता से और आप ही के स्नेह से मेरा YouTube परिवार काफ़ी बड़ा होगा। तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।